नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पर स्वागत करता हूं। अब तीनों स्टेट्स को अपने अपने सीएम मिल गए हैं। सबसे लास्ट में राजस्थान के सीएम बने हैं जो कि हैं भजन लाल शर्मा, जो कि ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। भजन लाल शर्मा को बनाया गया सीएम, ये एक अच्छी बात है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक नाराजगी की एक लहर चल पड़ी है राजस्थान में और थोड़ा सा कुछ इश्यूज हो गए हैं। जैसे क्योंकि भजन लाल शर्मा ब्राह्मण है और ब्राह्मणों का ओवर रिप्रेजेंटेशन पहले से ही है राजस्थान में, क्योंकि गवर्नर ब्राह्मण है, मुख्य सचिव ब्राह्मण है, डीजीपी ब्राह्मण है और प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के वो भी ब्राह्मण हैं। तो इतने बड़े बड़े पदों पर तो पहले से ही ब्राह्मण हैं, तो मुख्यमंत्री ब्राह्मण को क्यों बनाया गया, ये एक प्रश्न है। अच्छा, इसी तरह के नैरेटिव ठाकुरवाद के यूपी में चलाए ही जाते थे। तो जबकि वहाँ तो इतना सारा पद तो थे ही नहीं कहीं पर भी किसी ठाकुर के पास, सिवाय मुख्यमंत्री के, जो कि हिंदुत्व के नाम पे बना था, लेकिन फिर भी वहाँ ठाकुरवाद के नैरेटिव चल रहे थे। तो ये तो उससे 10 गुना ज़्यादा है ब्राह्मणवाद। तो पहला तो एक ये है इशू। दूसरा इशू ये है कि राजस्थान में जो मुख्य जातियां हैं वो मुख्य रूप से दो मुख्य जातियां हैं, एक जाट और राजपूत, दोनों 10-10% हैं। तो मेन जातियां तो यही हैं, प्रतिद्वंदिता या संघर्ष या जो भी कहिए राजनीतिक वर्चस्व का एक जो संघर्ष है वो भी इन्हीं जातियों के बीच में है। और इनके अलावा अगर हैं तो वो हैं, फिर भील आते हैं तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे गुर्जर आते हैं और चौथे नंबर पे मीणा है, फिर पांचवें नंबर पे गुर्जर हैं। तो ये 5 जातियां हैं जो मुख्य रूप से मेन जातियां हैं राजस्थान की। अच्छा, मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है कास्ट सेंसस के ऊपर राजस्थान के, कि कौन कितने प्रतिशत है, किसकी कितनी जनसंख्या है और कौन सी 8 मुख्य जातियां हैं जो मुख्य रूप से राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जाति हैं। मैं उसका यूट्यूब लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। डिटेल में आप कास्ट सिनेरियो को राजस्थान के समझ सकते हैं। तो मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दा ये है कि जो मुख्य जातियां हैं जाट और राजपूत, उनका रिप्रेजेंटेशन लगभग अभी तो कुछ है ही नहीं। आगे मंत्री बनेंगे उसमें होगा, वो अलग बात है, पर अभी उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब आप कहेंगे कि दिया कुमारी राजपूत हैं। दिया कुमारी राजपूत हैं, लेकिन दिया कुमारी का राजपूत समाज में कोई प्रभाव या असर उस तरह से नहीं है, और वो राजनीतिक तौर पे भी कोई बहुत पुराने समय से तो है नहीं। वो तो राजघराने में पैदा हुई, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुई, राजनीति करने का मन हुआ तो पार्टी ज्वाइन कर ली, सांसद बन गई, फिर विधायक बन गई और अब उप मुख्यमंत्री बन गई हैं। तो वो कोई संघर्ष की राजनीति नहीं है, वो कोई समाज की राजनीति नहीं है, और वो समाज का रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। वैसे भी उनके साथ कुछ विवाद जुड़े हुए हैं, जो राजपूत समाज में उनके साथ कुछ विवाद हैं। तो अगर राजपूत समाज को रिप्रेजेंटेशन देना था तो 2 नेता थे जिन्हें मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था। वो थे राजेंद्र राठौड़ और पुष्पेंद्र सिंह राणावत। पुष्पेंद्र सिंह राणावत वो विधायक हैं जो कि 6 बार से विधायक हैं, 6 बार के विधायक हैं। तो उनको सीनियरिटी के आधार पर और अपनी विजय के आधार पर उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था, या फिर राजेंद्र राठौड़ को, क्योंकि सबसे वरिष्ठ, सबसे अनुभवी, सबसे परिपक्व राजपूत नेता इस समय राजेंद्र राठौड़ ही हैं। लेकिन अब आप कहेंगे वो तो चुनाव हार गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य भी अपना चुनाव हार गए थे। और केशव प्रसाद मौर्य और राजेंद्र राठौड़ का आप कंपैरिजन करेंगे तो केशव प्रसाद मौर्य का ना तो उतना राजनीतिक लंबा सफर है, ना राजनीतिक अनुभव है, ना कुछ उस तरह से प्रभाव है उत्तर प्रदेश में, जैसा राजेंद्र राठौड़ का राजस्थान में है। तो जब केशव प्रसाद मौर्य बन सकते हैं तो राजेंद्र राठौड़ क्यों नहीं बन सकते थे। अच्छा, इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये राजपूत समाज का कोई रिप्रेजेंटेशन हुआ नहीं है इसमें। और दूसरा, जो जाट है मुख्य जाति, उसका भी कोई रिप्रेजेंटेशन अभी तक तो हुआ नहीं इसमें। मतलब ना तो सीएम बना, ना कोई डिप्टी सीएम बना। मंत्री पद मिलेंगे वो तो सभी जातियों को मिलेंगे। और इसी तरह गुर्जर, मीणा और भील का भी, भील की तो इनफैक्ट बात भी नहीं होती है कभी, और भील को ही आप डिप्टी सीएम बना देते, क्योंकि भीलों की जनसंख्या भी बहुत है और वो सही में आदिवासी हैं और काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो उस समाज को तो रिप्रेजेंटेशन मिलना ही चाहिए था, उनको भी नहीं मिला है रिप्रेजेंटेशन। तो ये बहुत इम्बैलेंस्ड टाइप का अभी है। मंत्री पद के बाद काफ़ी तस्वीर साफ होगी, लेकिन जो मुख्य पद हैं वो तो मिले ही नहीं हैं। और ब्राह्मण समाज का ओवर रिप्रेजेंटेशन हो गया है, ये भी ठीक नहीं है समाज में। तो इससे समाज, मतलब ये निर्णय बीजेपी को या 2024 के लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा गलत जा सकता है, क्योंकि बाकी जातियां किस आधार पे फिर वोट करें जब उनको रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिल रहा है।
और ब्राह्मण बहुत ज़्यादा नहीं है राजस्थान में कि उनको इतना रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी है, तो वहाँ पर भी किसी जाति को कोई खास रिप्रेजेंटेशन मिला नहीं है। ओबीसी के नाम पर यादव मुख्यमंत्री दे दिए गए हैं, पर ओबीसी में वो मतलब ओबीसी में इतना गैप है कि एक यादव बहुत ऊपर हैं और बहुत सारी जातियां बहुत पीछे हैं, तो वो ओबीसी के नाम पर उनके साथ एक तरह से अन्याय ही है ये। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताइए कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।